अस्सलामुअलैकुम दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इरफान इस्लामिक टीवी। तो मेरे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। तो मेरे दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सीरतुल नबवी एपिसोड नंबर 30 पर। उन्वान है कत्ल की कोशिश। मेरे दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखें और अगर आप हमारी ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर फ्यूचर में नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके आप तक। कुरैश तो ये कहकर चला गया। अबू तालिब परेशान हो गए। वो अपनी कौम के गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ थे। दूसरी तरफ वो इस बात को पसंद नहीं कर सकते थे कि कोई भी शख्स हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रुसवा करने की कोशिश करे। इसलिए इन्होंने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, भतीजे, तुम्हारी कौम के लोग मेरे पास आए थे। इन्होंने मुझसे ये कहा, इसलिए अपने ऊपर और मुझ पर रहम करो और मुझ पर ऐसा बोझ ना डालो जिसको मैं उठा ना सकूं। अबू तालिब की इस गुफ्तगू से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्याल किया कि अब चचा इनका साथ छोड़ रहे हैं, वो भी अब आपकी मदद नहीं करना चाहते, आपकी हिफाजत से हाथ उठा रहे हैं। इसलिए आपने फरमाया, चचा जान, अल्लाह की कसम, अगर ये लोग मेरे दाएं हाथ पर सूरज और बाएं हाथ पर चांद रख दें तो और ये कहें कि मैं इस काम को छोड़ दूं तो भी मैं हरगिज इस काम को नहीं छोड़ूंगा, यहाँ तक कि खुद अल्लाह ताला इसको जाहिर फरमा दें। ये कहते हुए आपकी आवाज़ भर गई, आपकी आंखों में आंसू आ गए। फिर आप उठकर जाने लगे, लेकिन इस वक्त अबू तालिब ने आपको पकड़ लिया और कहा, भतीजे इधर आओ। आप इनकी तरफ मुड़े तो इन्होंने कहा, जाओ भतीजे, जो दिल चाहे करो, अल्लाह की कसम मैं तुम्हें किसी हाल में नहीं छोड़ूंगा। जब कुरैश को अंदाज़ा हो गया कि अबू तालिब आपके साथ छोड़ने पर तैयार नहीं हैं, तो वो अमार बिन वलीद को साथ लेकर अबू तालिब के पास आए और बोले, अबू तालिब, ये अमार बिन वलीद है, कुरैश का सबसे ज़्यादा बहादुर, ताकतवर और सबसे ज़्यादा हसीन नौजवान है। तुम इसे लेकर अपना बेटा बना लो और इसके बदले में अपना भतीजे को हमारे हवाले कर दो, इसलिए कि वो तुम्हारे और तुम्हारे बाप दादा के दीन के खिलाफ जा रहा है। इसने तुम्हारी कौम में फूट डाल दी है और इनकी अक्लें खराब कर दी हैं। तुम इसे हमारे हवाले कर दो ताकि हम इसे कत्ल कर दें। इंसान के बदले में हम तुम्हें इंसान दे रहे हैं। कुरैश की ये बेहुदा तजवीज़ सुनकर अबू तालिब ने कहा, अल्लाह की कसम, ये हरगिज नहीं हो सकता। क्या तुम ये समझते हो कि कोई ऊँटनी अपने बच्चे को छोड़कर किसी दूसरे बच्चे की आरजुमंद हो सकती है? इनकी बात सुनकर मताम बिन आदी ने कहा, अबू तालिब, तुम्हारी कौम ने तुम्हारे साथ इंसाफ का मामला किया है और जो बात तुम्हें नापसंद है इससे छुटकारा के लिए कोशिश की है। अब मैं नहीं समझता कि इसके बाद तुम इनकी कोई और पेशकश कबूल करोगे। जवाब में अबू तालिब बोले, अल्लाह की कसम, इन्होंने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया, बल्कि तुम सब ने मिलकर मुझे रुसवा करने और मेरे खिलाफ खड़े होने के लिए ये सब कुछ किया है। इसलिए अब जो तुम्हारे दिल में है करो। बाद में ये शख्स यानी अमार बिन वलीद हबशा में कुफर की हालत में मर गया। इस पर जादू कर दिया गया था। इसके बाद ये वहशत ज़दा होकर जंगलों और घाटियों में मारा मारा फिरा करता था। इस तरह दूसरा शख्स भी कुफर की हालत में मरा। गर्ज जब अबू तालिब ने कुरैश की ये पेशकश भी ठुकरा दी तो ये मामला हद दर्जा संगीन हो गया। दूसरी तरफ अबू तालिब ने कुरैश के खतरनाक इरादों को भांप लिया। इन्होंने बनी हाशिम और बनी अब्दुल मुत्तलिब को बुलाया। इनसे दरख्वास्त की कि सब मिलकर आपकी हिफाजत करें, आपका बचाव करें। इनकी बात सुनकर सवाए अबू लाहब के सब तैयार हो गए। अबू लाहब ने इनका साथ ना दिया। ये बदबख्त शख्सियत करने और आपके खिलाफ आवाज़ उठाने से बाज ना आया। इस तरह जो लोग आप पर ईमान ले आए थे, इनकी मुखालफत में भी अबू लाहब ही सबसे पेश था। आपको और आपके साथियों को तकलीफ पहुंचाने में भी ये कुरैश से बढ़ चढ़ कर था। आपको तकलीफ पहुंचाने के सिलसिले में हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक वाक़या बयान करते हैं। फरमाते हैं, एक रोज़ मैं मस्जिद हरम में था कि अबू जहल वहाँ आया और बोला, मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ, अगर मोहम्मद को सजदा करते हुए देख लूँ तो मैं इनकी गर्दन जिस्म से जुदा कर दूंगा। हज़रत अब्बास
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ये सुनकर मैं फौरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ गया और आपको बताया कि अबू लहब क्या कह रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर गुस्से की हालत में बाहर निकले और तेज तेज बोलते हुए मस्जिद हरम में दाखिल हो गए। यहाँ तक कि गुजरते वक्त आपको दीवारों की रगड़े लग गईं। इस वक्त आप सूरतुल अलग की आयत 1 और 2 पढ़ रहे थे। तर्जुमा: ऐ पैगंबर, आप अपने रब का नाम लेकर कुरान पढ़ा कीजिए। वो जिसने मखलूकात को पैदा किया, जिसने इन्हें खून के लोथड़े से पैदा किया। तिलावत करते हुए आप इस सूरत की आयत 6 तक पहुँच गए। तर्जुमा: सचमुच बेशक काफिर आदमी हद से निकल जाता है। यहाँ तक कि आपने सूरत का आखिरी हिस्सा पढ़ा जहाँ सजदे की आयत है और इसके साथ ही आप सजदे में गिर गए। इसी वक्त किसी ने अबू जहल से कहा, अबू जहल, ये मोहम्मद सजदे में पड़ा है। ये सुनते ही अबू जहल फौरी ही आपकी तरफ बढ़ा, आपके नजदीक पहुंचा, लेकिन फिर अचानक वापस आ गया। लोगों ने हैरान होकर पूछा, अबू जहल क्या हुआ? जवाब में इसने और ज्यादा हैरान होकर कहा, जो मैं देख रहा हूँ, क्या तुम्हें वो नजर नहीं आ रहा? इसकी बात सुनकर लोग और ज्यादा हैरान हुए और बोले, तुम्हें क्या नजर आ रहा है अबू जहल? इस पर अबू जहल ने कहा, मुझे अपने और इनके दरमियान आग की एक खंदक नजर आ रही है। इसी तरह एक दिन अबू जहल ने कहा, ऐ गिरोह कुरैश, जैसा कि तुम देख रहे हो, मोहम्मद तुम्हारे दीन में ऐब डाल रहा है, तुम्हारे माबूदों को बुरा कह रहा है, तुम्हारी अक्लों को खराब बता रहा है और तुम्हारे बाप दादाओं को बुरा भला कह रहा है। इसलिए मैं खुदा के सामने अहद करता हूँ कि कल मैं मोहम्मद के लिए इतना बड़ा पत्थर लेकर बैठूंगा जिसका बोझ वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। जूं ही वो सजदे में जाएंगे, मैं वो पत्थर इनके सर पर दे मारूंगा। इसके बाद तुम लोगों को इख्तियार है, चाहो तो इस मामले में मेरी मदद करना और मुझे पनाह देना, चाहो तो मुझे दुश्मनों के हवाले कर देना। फिर बनी अब्द मनाफ मेरा जो भी हशर करे। ये सुनकर कुरैश ने कहा, खुदा की कसम, हम तुम्हें किसी कीमत पर धोखा नहीं देंगे, इसलिए जो तुम करना चाहते हो इत्मीनान से करो। दूसरे दिन अबू जहल अपने प्रोग्राम के मुताबिक एक बहुत भारी पत्थर उठा ले आया और लगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार करने। उधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आदत के मुताबिक सुबह की नमाज के बाद वहां तशरीफ ले आए। इस वक्त आपका कबीला बैतुल मुक़द्दस था। आप नमाज के लिए रुकन यमानी और हजरे अस्वद के दरमियान खड़े हुआ करते थे। काबे को अपने और बैतुल मुक़द्दस के दरमियान कर लिया करते थे। आपने आते ही नमाज की नियत बांध ली। उधर कुरैश के लोग अपने अपने घरों में बैठकर इंतजार कर रहे थे कि देखें आज क्या होता है, अबू जहल अपने मकसद में कामयाब होता है कि नहीं। फिर जूं ही आप सजदे में गए, अबू जहल ने पत्थर उठाया और आपकी तरफ बढ़ा। जैसे ही वो आपके नजदीक हुआ, एकदम इस पर लर्जा तारी हो गया, चेहरे के रंग उड़ गए। घबराहट के आलम में वहां से पीछे हटाया। उधर पत्थर पर इसके हाथ इसी तरह जम गए कि इसने चाहा हाथ इस पर से हटा लें, लेकिन हटा ना सका। कुरैश के लोग फौरी इसके गिर्द जमा हो गए और बोले, अबू जहल क्या हुआ? इसने जवाब दिया, मैंने रात को तुमसे जो कहा था इसको पूरा करने के लिए मैं मोहम्मद की तरफ बढ़ा, मगर जैसे ही इनके करीब पहुंचा, एक जवान ऊंट मेरे रास्ते में आ गया। मैंने इस जैसा जबरदस्त ऊंट आज तक नहीं देखा। वो एकदम मेरी तरफ बढ़ा जैसे मुझे खा लेगा। जब इस वाक़ये का जिक्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया तो आपने फरमाया, वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे, अगर वो मेरे नज़दीक आता तो वो ज़रूर इसे पकड़ लेते। मेरे दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट में अपनी राय लाजमी बताएं। नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।